हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन को स्टडी किया था और दोस्तों आज हम उसी से रिलेटेड दो एक्टिविटीज़ को करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक्टिविटीज़ हमारे बुक में दिए रहते हैं तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, उस एक्टिविटी उनको इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। लेकिन अब हमारे एग्ज़ाम्स में भी एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या होगा, एक्टिविटी दे दिया रहेगा और उससे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको पूछ लेगा कि ये एक्टिविटी किस बेसिस पे किया गया है। ठीक है, तो एक्टिविटी भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों हमने पढ़ा था सपोर्टर यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा था। जो कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन जो टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे हम इसको किसी एक्टिविटी के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैंडल लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या कीजिए, एक कैंडल ले लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए। ठीक है, एक ग्लास ले सकते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट नहीं भी है तब भी काम चलेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो क्या कीजिए, सबसे पहले कैंडल को बर्न कर दीजिए। ये देखिए, ऐसे आप कैंडल को ऐसे बर्न कर दीजिए। दोस्तों आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखें घर पे, बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे ये कैंडल को मैंने बर्न कर दिया। ठीक है, तो इससे आप इसको 1 मिनट तक जलने दें। ठीक है, इसको आप ऐसे ही जलने दें। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बर्न हुआ है तो इसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कैंडल हमने जो बर्न किया था, ये कैंडल था, ये फ्लेम था, तो ये कैंडल जो हमने बर्न किया था इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा सरफेस हो गया, तो इसको हम ग्लास से ढक देंगे। ठीक है, ये हमारा ग्लास हो गया। दोस्तों ग्लास के ढकने के बाद हम देखिए क्या होता है, ग्लास से अगर हम इसको ढक देंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण ये कुछ देर के बाद 1 मिनट या 30 सेकेंड जितने टाइम लगे, ठीक है, जितना इसके अंदर ऑक्सीजन पहले से होगा उतना देर जलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही पूरा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये अपने आप बुझ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का होना कंबशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो भी बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है, बहुत ही ज़रूरी है, वो भी उसको भी आप समझ लें। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन में थर्ड नंबर में हमने पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। दोस्तों इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर एक सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, और अगर हम इग्निशन टेम्परेचर किसी सब्सटेंस को प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो बर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम जनरली एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप बर्नर लीजिए या अपने गैस स्टोव पे भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक सिंपल सा गैस स्टोव बना दिया है, ये हमारा गैस स्टोव है और यहाँ पे हमने एक ग्लास रखा है। ठीक है, जो कि स्टील या कुछ भी सॉरी जो कि पेपर ग्लास है। ठीक है, पेपर का है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पेपर ग्लास रखा है। ठीक है, जो पेपर का बना हुआ है, मार्केट में आपको जनरली मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें किया क्या है कि हमने इसको ऑन कर दिया और इसमें हमने वाटर भर दिया है, पानी। ठीक है दोस्तों, जब आप इसे हीट करेंगे, जब आप इसे मतलब कि जब गैस को चालू कर देंगे और इसे हीट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये बर्न नहीं होगा, ये नहीं जलेगा। ठीक है, क्यों नहीं जलेगा, और हमारा जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो हीट है ये पेपर से वाटर में ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्शन के ज़रिए। ठीक है, यानी हीट का ट्रांसफ़र हो जा रहा है कहाँ से, पेपर से वाटर में कंडक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो पेपर है, हमारा जो पेपर है उसे जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसके लिए इसीलिए हमारा जो पेपर है वो नहीं जल रहा है। ठीक है, तो आप इसे सिंपल में लिख सकते हैं कि
the heat which is given by the gas stove is the heat which is given by the gas stove to the paper to the glass to the paper is transferred to the water by the process of conduction. ठीक है, आप ऐसे एग्जाम में अगर आता है तो आप लिख सकते हैं, सो दैट्स वाई द पेपर ग्लास इज़ नॉट बर्निंग। ठीक है, और आप इसी को अगर आप बिना वाटर के इसी ग्लास को अगर आप गैस पे रख दें तो ये जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि उस समय हमारा जो भी हम हीट देंगे वो डायरेक्ट पेपर में ही जाएगा। ठीक है, वहाँ से कंडक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, कोई वाटर नहीं है ग्लास के अंदर, जिसके कारण जो हमारा जो पेपर ग्लास है वो बहुत ही जल्दी जल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, बट व्हेन द ग्लास इज एम्प्टी। ठीक है, तो then when the glass is empty then the glass starts burning because there is no any water or something in the glass to absorb heat from the glass। ठीक है, यानी सिंपल में हम कहना चाहें तो यही है कि जो इस प्रोसेस में है, यहाँ पे जनरली हो क्या रहा है कि जो हम हीट दे रहे हैं वो ग्लास का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम ग्लास में पानी नहीं रखेंगे, अगर इसी ग्लास का हम पानी को खाली कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो जो भी हम हीट देंगे वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? हमारे पेपर पे जाएगा। ठीक है, और पेपर पे जाने के बाद ये जो पेपर है ये जलने लगेगा। ठीक है, लेकिन जब हमने इसमें पानी रखा था तो ये पेपर नहीं जल रहा था, क्योंकि जो हीट जो है वो वाटर में ट्रांसफ़र हो जा रहा था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि पेपर को जलने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने वाटर रखा था तो उसे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और जब हमने वाटर को हटा दिया तो उसे इग्निशन टेम्परेचर मिल जा रहा है, इसीलिए वो जल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।